अगर तुम भी चैट जीपीटी को सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने के लिए या फिर घिबली इमेज जनरेट करने के लिए यूज करते हो तो भाई तुमसे बड़ा छपरी इस दुनिया में शायद ही और कोई होगा, क्योंकि वो दिन गया जब चैट जीपीटी सिर्फ एक चैटबॉट की तरह काम करता था। आज की डेट में चैट जीपीटी एक तगड़ा एआई असिस्टेंट बन चुका है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि तुम्हारे काम करने के तरीके को पूरा बदल के रख सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 14 ऐसे धमाकेदार ट्रिक्स जो चैट जीपीटी में पहले से छुपे हैं लेकिन शायद तुम लोगों को पता नहीं। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टर्न ऑन कस्टम इंस्ट्रक्शन। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग्स एंड पर्सनलाइजेशन। फिर अगर यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऑफ होगा उसको सिंपली ऑन कर दो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे तुम जो भी नेम एंटर करोगे चैट जीपीटी अब से तुम्हें उसी नाम से बुलाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, तो हम कंटेंट क्रिएटर टाइप कर देंगे एंड देन तुम चैट जीपीटी से जैसा भी आउटपुट चाहते हो उसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं टॉक टू मी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड लिखूंगा तो चैट जीपीटी मेरे साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करेगा। तुम बेस्ट फ्रेंड की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हो जैसे एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन। देन ये लास्ट बॉक्स में पूछा है एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू। जैसे कि मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है तो मैं बोलूंगा कि मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूं, इसीलिए जो भी आउटपुट देते हो उसको थोड़ा सिंपल इंग्लिश में दो। और ऐसे ही तुम्हें अपने बारे में कुछ लिखना है जिससे चैट जीपीटी तुम्हें और अच्छे से समझ पाएगा। फिर सब कुछ फिल अप होने के बाद इनेबल फॉर न्यू चैट्स पे क्लिक करके सेव कर देना है। ट्राई टेम्पोरेरी चैट्स। राइट कॉर्नर में प्रोफाइल के पास टेम्पोरेरी का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करके तुम चैट जीपीटी को जो भी पूछोगे उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो बाद में कोई काम में आने वाला है नहीं तो तुम सिंपली उसको टेम्पोरेरी चैट में पूछ सकते हो। अपडेट चैट जीपीटीज मेमोरी। कभी कभी ऐसा होता है कि चैट जीपीटी तुम्हारे प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस को रिकॉल करके तुम्हें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देता है। मतलब अगर तुमने 5 दिन पहले उसको कुछ कमांड दिया होगा तो ऐसा हो सकता है कि वो आज भी उसको फॉलो करके आउटपुट दे रहा होगा। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम सारे मेमोरी को क्लियर करना होता है। तुम्हें जस्ट सेटिंग्स ओपन करना है, फिर पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करके मैनेज मेमोरीज पे क्लिक करना है। देन यहाँ से तुम किसी भी मेमोरी को इजीली इरेज कर सकती हो। अगर चाहो तो क्लियर चैट जीपीटीज मेमोरी पे क्लिक करके सारे मेमोरी को डिलीट कर सकते हो या फिर यहाँ से एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो। रीनेम योर चैट्स। जब तुम एक ही अकाउंट से मल्टीपल चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट्स जनरेट करते हो या फिर एक ही चैनल के लिए मल्टीपल स्टोरीज जनरेट करते हो तब उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तुम यहाँ साइड बार में 3 डॉट्स पे क्लिक करके किसी भी चैट को रीनेम कर सकते हो ताकि बाद में तुम्हें जिस भी चैट को ओपन करना है तुम इजीली उसको यहाँ से सेव किया हुआ नेम से एक्सेस कर सको, जिससे तुम्हारा काफी टाइम सेव हो सकता है। क्विक सर्च चैट्स। अब ये छोटा सा फीचर तुम्हारा और भी टाइम सेव कर सकता है क्योंकि यहाँ से तुम लिटरली कोई भी वर्ड को सर्च करोगे तो अभी तक तुम्हारे कॉन्वर्सेशन में जितनी बार भी वो वर्ड यूज हुआ होगा वो सब यहाँ पे शो करेगा। फिर जिसको भी ओपन करना है इधर से ही क्लिक करके ओपन कर सकते हो। गेट सिंपल एक्सप्लेनेशंस। अगर तुम चैट जीपीटी को कोई भी मुश्किल सवाल पूछते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर पूछा, तो चैट जीपीटी जो भी आंसर देता है उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये वाला आंसर भी इजीली समझ जाए, बट हर कोई शर्मा जी का बेटा नहीं होता है। इसलिए जब भी तुम चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उस क्वेश्चन के बाद ये लिख देना है एक्सप्लेन दिस टू अ 5 years old बॉय। फिर अब तुम पहला वाला आंसर और ये वाला आंसर में डिफरेंस देख सकते हो। और सिर्फ 5 साल ही नहीं, तुम चाहो तो 10, 15, 20 जितना चाहो एज को एडजस्ट कर सकते हो और जो भी आउटपुट आएगा वो उसी के हिसाब से आएगा। इमेजिन अ स्पेसिफिक पर्सन।
इस ट्रिक में हमें चैट जीपीटी को एक पर्सनालिटी देना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा, इमेजिन यू आर अ पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर। फिर मुझे मेरे वीडियो के लिए एक इंट्रो चाहिए और उसके रिक्वायरमेंट्स टाइप करके प्रॉम्प्ट जनरेट कर दूंगा। तो अब ये वाला प्रॉम्प्ट से जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा नॉर्मल आउटपुट से, क्योंकि इसमें चैट जीपीटी को एक रोल दिया गया था, तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आउटपुट जनरेट करेगा। एंड अगेन, अब मैं चैट जीपीटी को एक बार फिजिक्स टीचर का रोल दूंगा और बोलूंगा कि मुझे थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे फिजिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फिर देख सकते हो कि कैसे चाय कॉफी के एग्जाम्पल से कितनी आसानी से समझाया है, कोई 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। काश ये टूल हमारे टाइम में भी होता तो भाई मैं भी फिजिक्स में पास हो जाता। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स। ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसमें एक स्टोरी लिखने के लिए कमांड है, फिर उसका मॉरल भी लिखना है, देन एक कैची टाइटल और स्टोरी के लिए जितनी भी इमेजेस चाहिए, सारे इमेजेस के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो चैट जीपीटी जब इस तरह की प्रॉम्प्ट्स देखता है वो हमें कभी सीरियसली नहीं लेता है। मतलब वो सब कुछ जनरेट करके तो दे देगा, बट ना ही स्टोरी अच्छा होगा और ना ही इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि जब वो इतने सारे काम एक साथ करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोसेस करने में गलती कर देता है। इसलिए तुम्हें हमेशा प्रॉम्प्ट्स को पार्ट पार्ट करके टाइप करना है। पहले स्टोरी के लिए प्रॉम्प्ट देना है, फिर स्टोरी आ जाने के बाद मॉरल के लिए प्रॉम्प्ट देंगे, एंड सिमिलरली टाइटल और इमेजेस के लिए भी देना है। और अब देख सकते हो कि पहले हमें जो इमेज प्रॉम्प्ट्स मिला था वो सिर्फ एक लाइन में था, बट ये वाला प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल डिटेल्स के साथ जनरेट हुआ है। एड एग्जाम्पल्स फॉर बेटर आंसर्स। अब देखो भाई, प्रॉम्प्ट लिखना कभी भी आसान नहीं होता है, और वो तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम किसी और की चैनल से कंटेंट कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें रैबिट जॉर्नी की तरह वीडियो बनाना है तो तुम सीधा चैट जीपीटी के पास आते हो और बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देते हो, फिर स्टोरी उसके जैसा नहीं आता है तो और कुछ प्रॉम्प्ट देते हो, एंड ऐसे ही सेम स्टेप्स रिपीट करते रहते हो। तो भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये देखो मेरा वाला प्रॉम्प्ट जिसको मैं पेस्ट करूंगा तो एग्जैक्टली रैबिट जर्नी जैसा स्टोरी मिल जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? कुछ अन्याय नहीं है भाई। अगर तुम मेरे प्रॉम्प्ट में नोटिस करोगे तो देखोगे कि मेरे सारे प्रॉम्प्ट में एक स्टोरी का एग्जाम्पल या फिर स्टोरी स्ट्रक्चर जरूर होगा। इसलिए मेरे वीडियोस में सारे प्रॉम्प्ट्स इतनी लंबी होती हैं। स्टोरी का एग्जाम्पल देने से चैट जीपीटी को एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे बिल्कुल इस तरह की स्टोरी बनानी है। इसलिए कुछ भी प्रॉम्प्ट हो हमेशा ट्राई करो कुछ एग्जाम्पल्स देने की। एनालाइज थंबनेल्स। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जो एक थंबनेल को एनालाइज करने के लिए भी पैसे लेते हैं, बट तुम चैट जीपीटी में बिल्कुल फ्री में अपने थंबनेल को एनालाइज कर सकते हो। सिंपली प्लस आइकॉन पे क्लिक करके अपने थंबनेल को अपलोड करो एंड चैट जीपीटी को उस थंबनेल को एनालाइज करके कुछ इंप्रूवमेंट टिप्स देने के लिए बोलो। फिर तुम्हारे थंबनेल में क्या क्या अच्छा है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके रिलेटेड कुछ टिप्स भी मिल जाएगा। और अगर तुम दो थंबनेल्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको रखना है तो इसमें भी चैट जीपीटी अंकल से हेल्प ले सकते हो। दोनों थंबनेल्स को अपलोड करके पूछना है कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, फिर चैट जीपीटी साफ साफ बता देगा कि किसको रखना है और किसको नहीं। कनेक्ट गूगल ड्राइव। मैक्सिमम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हम चैट जीपीटी में गूगल ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली सेटिंग्स में आना है और कनेक्टेड एप्स पे क्लिक करने के बाद यहां से तुम अपना गूगल ड्राइव को चैट जीपीटी में कनेक्ट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि गूगल ड्राइव में सारे फोल्डर्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना है, जिससे हमें बाद में प्रॉम्प्टिंग के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यूज कैनवस। किसी भी प्रॉम्प्ट के बाद अगर तुम ये लिख देते हो कि राइट इन कैनवस, तब जो भी आउटपुट आता है वो इस तरह की एक कैनवस की फॉर्मेट में आता है। तुम्हें पता होगा कि नॉर्मल आउटपुट्स में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट कैनवास में हम आउटपुट्स को भी चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है तो टाइप करके ऐड कर सकते हैं, और कुछ डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आराम से डिलीट कर सकते हैं। फिर नीचे कॉर्नर में एक पेंसिल आइकॉन होगा,
तो यहाँ से भी तुम्हें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ लाइंस को इम्प्रूव कर सकते हो। जिस भी सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए वहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू सेंटेंस ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम पैराग्राफ की लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा स्टोरी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर तुम्हारा स्टोरी अपडेट हो जाएगा। देन तुम इसका रीडिंग लेवल भी चेंज कर सकते हो, मतलब जिस भी एज ग्रुप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे इमोजीज ऐड करने के लिए भी एक ऑप्शन है, तो उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इमोजीज एक पैराग्राफ को और भी आई कैचिंग बना देते हैं। यूज सर्च एंड रीजन। चैट जीपीटी के नए अपडेट के बाद ये दोनों फीचर्स ऐड हुए हैं। सर्च ऑप्शन ऑन करके हम जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो हमें डिफरेंट वेब से सर्च करके बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ उस वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर देगा, ताकि तुम वेबसाइट में जाकर चेक कर सको कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। और ये रीजन वाला फीचर भी जबरदस्त है। यहाँ पे तुम जो भी प्रॉम्प्ट एंटर करोगे वो उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम लेगा, फिर सोच समझकर तुम्हें आउटपुट देगा। इसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आउटपुट भी बिल्कुल सोच समझकर देना पड़ता है। इस फीचर को तुम फैक्ट वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए यूज कर सकते हो। प्लान योर डेली रूटीन। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, तुम चैट जीपीटी से अपना डेली रूटीन प्लान कर सकते हो। तुम्हें सुबह उठने के बाद चैट जीपीटी ओपन करना है और दिन में जितने भी काम करने का प्लान है, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर या फिर एडिटिंग, उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फिर चैट जीपीटी को एक वेल अरेंज्ड रूटीन बनाने के लिए बोलना है। अब देखो, खाना पीना और एक्सरसाइज के साथ साथ सारे काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उसका एक वेल डिटेल्ड टाइम टेबल मिल जाएगा तुम्हें। तो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक इंक्रीज कर सकते हो। अगर इस वीडियो का 1 सेकंड पार्ट चाहिए देन पार्ट 2 कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।